आज की कहानी का शीर्षक है पोस्टमार्टम। ये पोस्टमार्टम की कहानी है। यह कहानी मानवीय स्वार्थ और अभिमान की त्रासदी को दर्शाती है। लालच और धन की लालसा ने एक परिवार को कैसे नष्ट कर दिया, यह इस कहानी में स्पष्ट होता है। पिता की मौत के बाद मां ने अपनी संपत्ति और धन के बल पर अपने बेटे और बहू को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसकी सोच थी कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास संपत्ति है। उसका पति उसके लिए बहुत जायदाद छोड़कर गया है। इस घमंड ने उसे अंधा कर दिया और उसने अपने परिवार के साथ क्रूरता से पेश आना शुरू कर दिया। बहू के साथ गाली गलौज करना, उसके बच्चों को कोसना, बात बात पर तानाकशी करना, बेटे के सामने सुथरी बनना, यही ढोंग अपने आदमी की मौत के बाद 5 सालों तक करती रही। बेटा भी मां है समझकर बर्दाश्त करता रहा। मां की बेटी, उसके पति और उनके बच्चों ने मिलकर उस मां को नजरबंद कर लिया। उन्होंने उसकी दवाइयां देना बंद कर दी, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। यह मां के लिए उसकी गलतियों का परिणाम था। उसने जीवन भर जिन पर विश्वास किया, उन्हीं के हाथों उसे अपनी करनी का फल मिला। इस स्वार्थ और घमंड का परिणाम आखिरकार विनाशकारी साबित हुआ। मां की बेटी ने, जो खुद संपत्ति के लिए लालची थी, ने अपने ही मां को मार डाला। मां जिसने जीवन भर संपत्ति पर घमंड किया था, आखिरकार उसी संपत्ति के कारण अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। मां ने अपने बेटे बहू को अपमानित और अपशब्द कहकर उनके साथ गलत व्यवहार किया और अंत में उसकी ही बेटी ने उसके साथ क्रूरता की। यह कहानी दर्शाती है कि किस प्रकार घमंड और स्वार्थ एक व्यक्ति को अकेला और असहाय बना सकता है और कैसे उनके अपने ही परिवार के लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं। मां की दुखद मौत ने यह साबित कर दिया कि धन और संपत्ति, जिसके प्रति अत्यधिक लगाव और अभिमान, अंततः मां के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और रिश्तों को कभी भी धन से नहीं आंकना चाहिए, धन से नहीं समझना चाहिए और इंसानियत और विश्वास को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। यह कहानी एक सीख देती है कि धन और संपत्ति कभी भी मानवता और रिश्तों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अभिमान और स्वार्थ हमेशा विनाश का कारण बनते हैं और अंततः वही लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद से भी हाथ धो बैठते हैं।